अर्चना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। लोकसभा चुनावों को लेकर आज एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक कपिला जी। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है लोकसभा चुनावों को लेकर, किस तरह से देखते हैं ये अभी तक की सरकारों द्वारा किए गए काम को, उसमें क्या सुधार लाने की कोशिशें करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। मैं दीपक कपिला कालकाजी क्षेत्र से अपना निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ इस लोकसभा इलेक्शन में, जिससे कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जितने भी जो मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं उसको करना चाहता हूँ। सर, राजनीति को एक कीचड़ कहा जाता है, दलदल कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, एक कीचड़ है, आपका क्या मानना है? अगर दलदल है, कीचड़ है तो क्या हो गया? कीचड़ में भी तो कमल खिलता है। कमल का मतलब ये होता है कि जो एक ऐसा पौधा है जो माता लक्ष्मी के चरणों में पड़ता है। तो मैं एज ए दीपक कपिला साउथ दिल्ली कैंडिडेट कालकाजी क्षेत्र से ये मतलब कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिससे कि जनता की सेवा हो सके और जनता तक पहुंचकर उनके कार्य पूरे कर सके हम। सर, आप राजनीति में उतरे हैं, कितना वक्त हो गया आपको इस राजनीति में उतरे हुए और क्या मकसद है आपका राजनीति में उतरने? मैं डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, 1 साल हो गए हैं। MCD से रिटायर्ड हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और मैं अभी राजनीति में समझ लो नया आया हूँ। तो मुझे जनता की सेवा करनी है कि जनता में कार्य पूरी तरह हो नहीं पा रहे हैं। वादे पे वादे होते हैं लेकिन कार्य फील्ड पे नहीं होते हैं। किस तरह के वादे सर आप कह रहे हैं कि वादे होते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते? क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? महंगाई है, महंगाई से लेके आपकी पहला तो पॉइंट GST का आ गया। GST से जनता परेशान है, तो GST का जो परसेंटेज है वो कम होना चाहिए। दूसरा, महंगाई पूरा चाहे पेट्रोल हो या राशन पानी हो वो कम होना चाहिए, और केवल इलेक्शन टाइम में थोड़ा सा कम करके और वो अपना वादा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता की सोचना चाहिए कि आम जनता रोटी कपड़ा और मकान ये कर सके पूरा। अगर यही नहीं होगा और दूसरी बात है महिला की सुरक्षा नहीं होगी तो इस विकास का क्या फ़ायदा। सर, जो भी सरकार आती है वो यही मुद्दे लेकर आती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई कम करेंगे, या GST का जैसे आपने बताया कि GST कम कर देंगे, या पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। तो आपके पास ऐसा कोई नया क्या मुद्दा है? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं सत्ता में आना भी नहीं चाहता। मैं तो जनता की आवाज़ को वहाँ तक ऊपर पहुँचा रहा हूँ कि ताकि वो समझे कि जनता कैसे परेशान घूम रही है। मैं अपना वोट भी प्रधानमंत्री को दे दूँ, मुझे कोई अपना वोट भी ना मिले, ना मेरे को अपने परिवार से वोट मिले। काम जनता के होते रहने चाहिए। केवल वोट पाना ही सॉल्यूशन नहीं है कि सीट पे आके बैठ गए और अपनी जेब गर्म करते रहे और अपना विकास करते रहे। विकास तो वो जो जनता के लिए किया जाए, जैसे कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि आज तक किसी भी 8 या 10 साल से वादे होते जा रहे हैं, नहीं करते। आज से 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से आज तक कोई महिला सुरक्षित घर नहीं पहुंचती है टाइम से, तो महिला परिवार वाले ऐसे परेशान हो जाते हैं, उनकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहती है जब तक वो घर में सुरक्षित ना आ जाए, उनके खाने का निवाला नीचे गले से नहीं उतरता है। सर, महिला सुरक्षा जो है वो हमारे भारत के अंदर एक बहुत कमज़ोर कड़ी है, जिसका फ़ायदा हर नेता उठाता है कि मैं महिला सुरक्षा करूंगा, और जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई मुझे वोट भी ना दे मैं तो भी हेल्प करूंगा पब्लिक की। तो अगर आपको वोट नहीं मिलता है, आप निर्दलीय भी नहीं जीत पाते हैं, तो किस तरह से आप हेल्प करेंगे? नहीं, ये जो महिला सुरक्षा का काम है ये तो सरकार का है। सरकार अगर कोई नीति ना बनाए, कोई जो पॉलिसी है, चाहे वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, तो अब जैसे कोई महिला तक आवाज़ ही ना पहुंचे, महिला की परेशानी तो महिला ही समझेगी। तो दिल्ली में जैसे पुलिस कमिश्नर हैं तो एक पोस्ट और होनी चाहिए ताकि वो महिला उनकी परेशानी को समझ सके कि उनके साथ क्या मतलब जाती और क्या बीत रही है उनके साथ। तो वो परेशानी किसी पुरुष कैंडिडेट को और जो कि ऑफिसर है उसको अपनी बात नहीं कह पाती पूरी बात, तो एक वो भी होना चाहिए कि महिला के लिए एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाए, जिससे कि चाहे दिल्ली की सारी महिला की प्रॉब्लम्स 25% या 40% है तो वो उसकी सुनवाई वो करे। अलग डिपार्टमेंट एक ऐसा होना चाहिए। सर, मान लीजिए आप विन हो जाते हैं, आप ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं तो जनता के लिए जहाँ पर मेरा क्षेत्र होगा मैं वहीं कर सकता हूँ विकास। मैं दूसरे के एरिया में दखल नहीं दे सकता। तो यहाँ पर इसको अगर मैं साउथ दिल्ली से जीतता हूँ तो मैं साउथ दिल्ली को ऐसा साफ़ सुथरा बना दूंगा कि कोई परेशानी ना हो। अभी गर्मियाँ आ रही हैं,
इलेक्शन हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी, सरकारें बन जाएंगी। अगले महीने से फिर परेशानी चालू हो रही है बारिश की। ये वाटर लॉगिंग का मुद्दा, फिर जो जल भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन आज तक सरकार क्यों नहीं सोच रही है कि इसके बाद अगली परेशानी पहले सर पे खड़ी हुई है। नालों की जितनी भी दिल्ली में नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग प्रॉपरली पूरी क्यों नहीं हो रही है? जब तक वो नहीं होंगी तो पानी को वहीं जमा रहेगा, सफाई होगी, सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, जब मच्छर वगैरह होंगे तो वहीं से बीमारियां फैलती हैं। आप झुग्गियों के बाहर देखो, इतना गंद मचा हुआ है कि वो अंदर जा भी नहीं सकते, रह भी नहीं पाते, और दूसरा बच्चों से बीमार चले जा रहे हैं। तो ऐसा ये थोड़ी ना कि बीमार चले वो सीधा सीधा मोहल्ला क्लिनिक ही जाएँ, वो उनका अपना इलाज भी तो होना चाहिए कि प्रॉपर सफाई ये कौन करेगा? जो डिपार्टमेंट वाले हैं, डिपार्टमेंट को अगर कोई कार्य नहीं कर रहा ऑफिसर, तो देखने वाले के लिए जो पॉलिटिशियंस है, चाहे निगम पार्षद है, विधायक है, वो क्या कर रहे हैं? हर एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। अगर निगम पार्षद नहीं कर रहा तो विधायक क्या कर रहा है? विधायक नहीं कर रहा तो सांसद क्या कर रहा है? अगर सांसद नहीं कर रहा तो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्यों नहीं देख रहे कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा? वो लिख के दे कि वो ये सारी समस्याएं तो आप एनजीओ के थ्रू भी काम करके उठा सकते हैं। एनजीओ के थ्रू कोई काम नहीं होता कि एनजीओ के थ्रू अपनी बात को बड़ा चढ़ा कर करना वो सॉल्यूशन नहीं है। फील्ड में आना है तो प्रॉब्लम फेस करके सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जी सर, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया। आप बीजेपी के साथ भी ज्वाइंट होकर लड़ सकते थे, कांग्रेस के साथ भी लड़ सकते थे, आम आदमी पार्टी के साथ भी लड़ सकते थे, तो निर्दलीय का ही फैसला क्यों? नहीं, इनमें तो बड़े से बड़े एक ऐसे दिग्गज बैठे हैं तो उनकी तो प्लानिंग फिक्स होती है ना, वो सीट पे आएगा तो उसी को टिकट देनी है। तो हमारी सुनवाई हम किसके पास जाएंगे सुनवाई करने के लिए? तो हमें भी तो जनता के बीच में रह के ये भी करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाए। प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, वहीं के वहीं खड़े रह गए। सांसद बन गए, आज तक कोई भी आया, कोई भी फील्ड में नहीं आता, जाता ही नहीं जनता के पास परेशानियां सुनने के लिए, तो वो कौन करेगा? तो सर, आपका सामना इतनी बड़ी पार्टियों से होगा तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा ये चुनाव। मैं चुनाव के लिए कोई ऐसा तैयार बैठा हूँ कि मुझे चाहे मैं हार भी जाऊँ, चाहे मेरी जमानत भी जब्त हो जाए, मेरा सिर्फ नाम हो जाएगा कि ये आदमी जनता के बीच में परेशानियों को सॉल्व करने के लिए बैठा है। तो मैं जितना हो सकेगा इस देश के लिए, जनता के लिए सब सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा, पूरा खरा उतरूँगा कि अगर वो 10 प्रॉब्लम बोलेंगे तो मैं 10 की 10 प्रॉब्लम की सुनवाई की उसका रास्ता निकालूँ और उनको रास्ता बताऊँ कि आप मैं ना कर सको तो दूसरे से ऐसा करवाइए। सर, जैसे कि अभी आपने निर्भया कांड का जिक्र किया था जो 2012 में हुआ था, फ़र्ज़ कीजिए आप जीत जाते हैं ये इलेक्शन, तो निर्भया कांड जैसी घटना दोबारा ना हो फ्यूचर में, इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी ये पोस्टिंग है, एसीपी, एसएचओ, डीसीपी वगैरह, इनमें महिलाएं भी तो होनी चाहिए। महिलाएं होने से क्या आप नहीं तो महिलाएं के नहीं, महिला होनी चाहिए तो उसकी ड्यूटी क्या रहेगी? तो वो कम से कम अपने एरिया में सक्षम तो रहेगी। तो प्रॉब्लम किससे बात की? लेडीज़ किससे बात करेंगे? जेंट्स से तो वो खुल के बात नहीं हो पाती कि जो मेरे को परेशानियाँ हैं, वो मुझे लड़का परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, पूरी बात तो वो उनको बता भी नहीं सकती। तो वो एक महिला ही को बता सकती है ना। लेडी कांस्टेबल भी तो होती है। नहीं, कांस्टेबल एक चीज़, सब कुछ अगर कांस्टेबल ही नहीं करना है तो बड़ी पोस्टें क्यों क्रिएट की जा रही हैं? बड़े ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? ऑफिसरों का है। सर, और क्या प्लानिंग है आपकी? जैसे कॉलोनियाँ अनऑथराइज हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा, और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेके पब्लिक परेशान है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, चुनाव आते हैं, पिछले 8 साल से यही चल रहा है। एक चुनाव आया तो वादे हुए, वोट मिल गए, दूसरा चुनाव विधानसभा का आया, फिर वोट मिल गए, फिर आया लोकसभा का आ गया, फिर उसके बाद कोविड आ गई, कोविड के बाद फिर इलेक्शन हो गए, फिर विधायक हो गए, फिर ये लोकसभा का आ गया। वादे पे वादे हैं और कॉलोनियाँ वहीं की वहीं हैं। कॉलोनियाँ अगर मैं सक्षम तरीके से जीत के आया तो ये कॉलोनियों को रेगुलाइज कराने में पूरी कोशिश करूँगा। 2 या 3 साल के अंदर ये पूरी कॉलोनी दिल्ली की रेगुलाइज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये पता है कि एज ए डिपार्टमेंटल काम कहाँ पर कैसे परेशानियों को सॉल्यूशन निकाला जाता है। और दिल्ली में जो सारी परेशानियाँ जो बीमारियों की हैं, पानी की है, पानी की समस्या, जो जल है, दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह साफ़ करके नहीं भेजता है, उसमें सीवर का पानी मिल जाता है, तो ये जनता पानी पिएगी तो कैसे काम करेगी? ना झुग्गी वाले परेशान रहेंगे, बीमारी पे बीमारी फैलती जाएगी, चलती जाएगी। तो इसका फिर हल क्या निकला? घूम फिर के वही है, आदमी दवाई लेने जाता है, सरकारी डिपार्टमेंट में मोहल्ला क्लिनिक जाए या कोई डिपार्टमेंट का हो तो उसके पास चले जाए। तो ऐसे तो पूरा जब तक ये सफाई ना हो, जो काम करने आती हैं, अपने घर से निकलती हैं मेड वगैरह,
तो वो खुद ही गंद से आएंगी, तो हमारे घर पे जहाँ पे वो काम करती हैं तो बीमारियाँ तो ऐसी ही फैलेंगी वो। सर, इससे पहले जब हम आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तब आपने कोविड-19 का जिक्र किया था, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कोविड-19 के टाइम में 1.5 साल से लेकर 2 साल तक जनता परेशान रही, दुखी रही। घर से बाहर निकलते समय रोते थे, त्राही त्राही मची थी कि ज़िंदगी बच जाए तो आगे हम सरवाइव करेंगे। तो उसके बाद विकास करते करते 2 से 2.5-3 साल होगा। इस 2.5 से 3 साल में जो विकास हुआ है वो जनता को पता है। तो इस बारे में तो मैं आप कुछ कह नहीं सकता कि इस डिपार्टमेंट ने क्या किया। लोग वादे करते हैं के पॉलिटिशियन लोग, मैंने सड़क बनाई। अरे सड़क आपने क्या बनाई? वो तो डिपार्टमेंट में बजट इशू हुआ है तो उन्होंने अपना काम कर दिया, एस्टिमेट बना है, तो आपने क्या किया? जनता सड़क बन गई तो सड़क में थोड़ी ना वहाँ पर रात को लेटेगी सोएगी। सड़क का आदमी तो सड़क में ही रह गया। तो उससे सड़क से लोकसभा इलेक्शन या इसका कोई मतलब रिश्ता नहीं है। सड़क अपनी जगह है जो डिपार्टमेंट ने बना दी, सीवर बना दिया। दूसरी पार्टी ये कहती है कि हमने सीवर डाल दिया। अरे कोई एहसान थोड़ी नहीं कर दिया। जो बजट इशू है तो काम करे, फील्ड पे काम होना चाहिए। जो आपने एस्टिमेट बनाया, जब काम ही नहीं होगा तो उसको आप क्या करेंगे? सर, अपने मैनिफेस्टो में आपने गैस का जिक्र भी किया था कि गैस 500 रुपये होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो बेरोज़गार युवक हैं उनकी नौकरी के बारे में भी बात की थी, तो इस पे किस तरह से काम करेंगे? इस पे ये है कि जो ये गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल वगैरह है, ये सस्ते होने चाहिए। केवल इलेक्शन टाइम में ही नहीं होने चाहिए कि 100 रुपये कम कर दिया या 150 रुपये कम कर दिया। एक रेशियो फिक्स होना चाहिए। 500 रुपये कर दो, 600 रुपये कर दो। जो सरकार अपना डिसीजन लेके, मिनिस्ट्री है, अगर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो वो अपना डिसीजन दे कि सिलेंडर 500 रुपये करना है या 600 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा रहा महंगाई का राशन पानी इतना बढ़ गया है। बीच में टमाटर इतने महंगे हो गए थे कि 200 रुपये। तो जनता क्या करती थी? कुछ भी नहीं। ऑफिसर लोग तंग करते थे जूनियर्स को, भैया तो हमें कुछ मत दे, हमें घर में मेरी वाइफ को टमाटर पहुंचा दे। तो ऐसा नहीं काम चलेगा। हाँ। और दूसरा रहा, यंगस्टर को नौकरी चाहिए, उसके लिए सरकार एज लिमिट बढ़ाती जा रही है। ये एज मैं कहता हूँ 60 साल से कर सरकारी नौकरी की 56 साल कर देनी चाहिए। जो हमारा 56 इंच का सीना है वो एज लिमिट होनी चाहिए सरकार की, गवर्नमेंट जॉब की, कि ये रिटायरमेंट है, ताकि जिससे कि 4 साल में जितने भी पूरे हिंदुस्तान में रिटायर होंगे वो सीटें खाली होंगी, वैकेंसी होंगी और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और युवाएं काम भी करना चाहेंगे तो केवल बातों से काम नहीं होता। फील्ड में भी काम चाहिए, नौकरी भी चाहिए और उनको वेतन भी चाहिए, सही वेतन चाहिए। जी सर, मोदी जी ने जीएसटी लगाई, इस पे भी आप बहुत आग बबूला हो रहे थे, तो क्या कहना चाहिए? जीएसटी कम करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 18% से चाहे 16% कर दे, 15% करे, कुछ कम कर दें। जैसे इन्होंने उसके लिए किया है, गैस के लिए जो कि 100 रुपये कम कर दिए, 150 रुपये कम कर दिए, तो वो कुछ ना कुछ कम होना चाहिए जिससे कि पब्लिक को राहत मिले। हाँ, ये थोड़ा सा कम हुआ है, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे पॉइंट में करें या 2% करें या करें, ये होना चाहिए जिससे कि थोड़ा जनता को राहत मिले कि हाँ भी जीएसटी भी कम हो गया है। ये सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? क्या संदेश? श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस किसी को भी आप सक्षम समझे उसको वोट दे, और जो वादे करे केवल वादे ही नहीं, जो करके दिखाए फील्ड पे। वादा तो सारे करते हैं, अगर आपको लगे तो उसको वोट दे, क्योंकि आप अगर वादा कोई करता है, जीतता कोई और है, आप उम्मीद करें काम तीसरे से करवाएं तो वो कैसे करेगा? जो जीतेगा वही तो काम करेगा, जिसके पास पावर होगी। जिसके पास पावर ही नहीं होगी तो वो यहाँ पर चौक में आके क्या खड़ा होकर क्या काम कराएगा? उसकी सुनवाई तो थोड़ी सी और कम हो जाएगी क्योंकि वो पावर में नहीं है। तो हम तो ये जनता से प्रार्थना करते हैं जो उनको सही लगे उसको वोट दे, क्योंकि सृष्टि का ये नियम है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ये गीता का उपदेश है। आपको क्या परिवर्तन लाना है ये आप देखिए। अगर आप गीता को मानते हैं, राम को मानते हैं, तो राम को भी मानते हैं, तो राम अपने साथ पूरी टीम लेके आया था। लक्ष्मण आया, हनुमान आया, टीम आया। कृष्ण की जनरेशन में कृष्ण आ गया, बलराम आ गया, 5 पांडवों के साथ पूरी टीम आई। मैं कोई अपने आप को ना राम बोल रहा हूँ ना कृष्ण बोल रहा हूँ। मैं इस कॉलोनी में मुद्दे पे अकेला आया हूँ और अकेला चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जो जनता ये ठीक समझे मैं इस लायक हूँ या नहीं।
वो उसको सोच के करे। ना मैं कोई अपने आप को राम और कृष्ण से तुलना कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि आप ये देखिए पहले फील्ड पे क्या काम होते थे और अब क्या काम हो रहे हैं। वादों पे मत जाइए। आपको आम खाने से मतलब है, आम चाहे शिमला में उगे या कहीं उगे, वो होना चाहिए सॉल्यूशन जो जनता के पास हर चीज़ का, हर घर में सेफ्टी हो, सुरक्षित रहे। अगर महिला सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं, देश का सबसे बड़ा विकास यही है, ना कि कोई बजट से काम कराना या ये उसका उद्धार करना, वो नहीं।